N24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जिन्हें देश के सबसे चर्चित राजनीतिक रणनीतिकारों में गिना जाता है। अब पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के एजेंडे के साथ बता दें कि बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जनसुराज नाम की मुहिम के तहत वो बिहार के गांव-गांव घूम रहे हैं और लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बल्कि बिहार में असली बदलाव लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है और बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने उन पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, बता दें कि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने 10 मुख्यमंत्री बनाने में योगदान दिया है, लेकिन अब वे सत्ता के खेल से हटकर जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेताओं या दलों की जीत से आम जनता का जीवन नहीं बदलता। उनका यह मानना है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा और जनता की भागीदारी वाली शासन व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बड़े बड़े नेताओं और दलों को जिताने का काम किया है, लेकिन अंततः यह महसूस किया गया कि इससे केवल व्यक्तियों को लाभ हुआ है, आम जनता को नहीं। अब वे इस पूरे ढांचे को बदलने के लिए जनसुराज की मुहिम चला रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू ने तो उन पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि किशोर सत्ता का भूखा व्यक्ति है जो खुद को किंग मेकर साबित करना चाहता है। बीजेपी और आरजेडी ने भी उनके बयान को आत्म प्रशंसा और भ्रामक बताया। हालांकि इन आरोपों के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने 3 साल पहले राजनीति से दूर होकर जनसुराज की शुरुआत की ताकि जनता को राजनीति की धारा में सीधा शामिल किया जा सके। उनका उद्देश्य सत्ता में आना नहीं है, बल्कि बता दें कि बिहार की समस्याओं का समाधान निकालना है। बता दें कि प्रशांत किशोर का सपना है कि बिहार ऐसा राज्य बने जहां अन्य राज्यों से लोग काम की तलाश में आए, ना कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़े। उनका यह विजन बिहार की मौजूदा स्थिति की सच्चाई को उजागर करता है, जहां लाखों लोग हर साल रोजगार के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मुंबई जैसे राज्यों की ओर पलायन करते नजर आते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि विकास का असली मापदंड यह नहीं है कि कितने फ्लाईओवर बने या कितनी सड़कें चौड़ी हुई, बल्कि यह है कि कितने लोगों को रोजगार मिला, कितनी लड़कियों की शिक्षा पूरी हुई और कितने गांवों में साफ पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची। प्रशांत किशोर ने यह सवाल उठाया है कि जब एक नेता जीतता है तो वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है, लेकिन जिसने उसे जिताया आम आदमी, वह वहीं रह जाता है। उनका यह बयान भारत की मौजूदा राजनीति पर तीखा कटाक्ष है, जहां नेता चुनाव जीतते ही जनता से कट जाते हैं और आम आदमी की परेशानियां जस की तस बनी रह जाती है। वे यह भी कहते नजर आए कि जातिवाद और दलगत राजनीति ने बिहार को पीछे धकेल दिया है। जनता अपने जाति या दल के नेता को जीतता हुआ देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वह यह नहीं देखती कि उसका जीवन स्तर ऊपर उठा या नहीं। प्रशांत किशोर की जनसुराज मुहिम भीड़ जुटाने या बड़े मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि बता दें कि यह जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश भी है। वे गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समाधान की बातें करते हैं और आम जनता को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनाने की कोशिश भी करते हैं। यह अभियान किसी एक नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि बता दें कि सिस्टम में सुधार लाने के लिए है। प्रशांत किशोर का यह बयान और जनसुराज आंदोलन भारत की परंपरागत राजनीति के लिए एक चुनौती है। उन्होंने दिखाया है कि सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर भी बदलाव लाया जा सकता है। हालांकि उन्हें राजनीतिक दलों से भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी उनकी कोशिश एक वैकल्पिक राजनीति की राह दिखा रही है, जहां उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता के जीवन बेहतर बनाना है। यदि वे अपने इस मिशन में जनता का भरोसा जीतने में सफल होते हैं तो आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर का यह मुहिम काम करेगा या धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।